नमस्कार दोस्तों, स्वागतम है आपका फिर एक बार एक नई नैतिक कहानी में। आज की कहानी है हाथी और उल्लू की समझदारी। एक बड़े कदकाठी के जानवर और एक छोटे पर बुद्धिमान पक्षी, जब दोनों की टक्कर होती है तो क्या होता है, जानिए इस अनोखी कहानी में। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था जिसका नाम था भीमराव। वह ताकतवर था लेकिन थोड़ा घमंडी भी हो चला था। जंगल में ही एक वृक्ष की ऊंचाई पर एक छोटा सा उल्लू रहता था। नाम था चतुर्नंद। वह रात में जागता और दिन में सोता था। वह बुद्धिमान था और जानवर उससे सलाह लेने आया करते थे। भीमराव ने क्रोधित होकर कहा, मैं इतना ताकतवर हूं, फिर भी लोग इस छोटे उल्लू को गुरु मानते हैं। इसे सबक सिखाना होगा। एक दिन हाथी गुस्से में उल्लू के पेड़ के पास गया और जोर से सूंड हिलाकर बोला, ए उल्लू, नीचे आ, तुम्हारी अक्ल का मैं टेस्ट लेना चाहता हूं। चतुर्नंद ने शांतिपूर्वक कहा, भीमराव जी, ज्ञान में प्रतियोगिता नहीं होती, वह बांटा जाता है। भीमराव ने दृढ़ निश्चय से कहा, आज से जंगल में सबसे बुद्धिमान मैं बनूंगा। अगर तुम वाकई चतुर हो तो मेरी एक समस्या हल करो। चतुर्नंद ने जिज्ञासु स्वर में पूछा। कहिए, क्या समस्या है? भीमराव ने उलझन में कहा, कल रात मेरे सामने एक चट्टान आ गई। मैंने जोर से धक्का मारा लेकिन वह नहीं हिली। तुम बताओ, मैं उसे कैसे हटाऊं? चतुर्नंद ने बुद्धिमानी से उत्तर दिया, भीमराव जी, ताकत से नहीं, सोच से हर समस्या हल होती है। सुबह तक इंतजार कीजिए, मैं रास्ता बताऊंगा। अगली सुबह उल्लू कुछ बंदरों और खरगोशों के साथ आता है। वह चट्टान के पास खुदाई करवाता है और पास की छोटी नदी से एक नाला बनवाता है। थोड़ी देर बाद पानी बहकर चट्टान के नीचे की मिट्टी को गला देता है। कुछ ही घंटों में चट्टान डीली होकर अपने आप नीचे लुढ़क जाती है। सब जानवर ताली बजाते हैं। चतुर्नंद मुस्कुराते हुए कहता है, भीमराव जी, कभी कभी छोटी छोटी तरकीबें बड़ी ताकत से ज्यादा काम की होती हैं। भीमराव कुछ शर्मिंदा होता है, लेकिन वह अब भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं होता। भीमराव ने दृढ़ता से कहा, ठीक है, चलो एक और परीक्षा लेते हैं। इस बार मैं तुम्हें अपनी शर्त पर हराऊंगा। चतुर्नंद ने आत्मविश्वास से कहा, बिल्कुल, बताइए, अगली परीक्षा क्या है? भीमराव ने चुनौती भरे स्वर में कहा, कल सुबह हम दोनों जंगल के बच्चों को एक एक कहानी सुनाएंगे। जो कहानी बच्चों को ज्यादा पसंद आए वही जंगल का असली ज्ञानी होगा। अगले दिन सभी जानवर जंगल के बीचों बीच इकट्ठा हुए। सबसे पहले हाथी भीमराव ने एक कहानी सुनाई, एक बहादुर हाथी की जो अकेले ही शेर से लड़ गया था। कहानी में रोमांच था लेकिन सीख नहीं थी। फिर बारी आई उल्लू की। उल्लू ने एक छोटी सी लेकिन भावुक कहानी सुनाई, एक चिड़िया जो हर साल दूर देश जाती थी लेकिन एक बार बीमार हो गई और जंगल के सारे जानवरों ने मिलकर उसकी सेवा की। चतुर्नंद ने प्रेरित करते हुए कहा, अकेले उड़ना अच्छा है लेकिन साथ उड़ना सबसे अच्छा है। बच्चे तालियां बजाते हैं, जानवर मुस्कराते हैं। भीमराव ने समझते हुए कहा, मैं आज समझ गया हूं कि ताकत दिखाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बल्कि दूसरों को समझकर उनकी मदद करके ही सच्चा सम्मान मिलता है। चतुर्नंद, तुम वास्तव में जंगल के सबसे बुद्धिमान जीव हो। उल्लू मुस्कुराकर झुक जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शारीरिक ताकत से बड़ी होती है मानसिक समझदारी। घमंड चाहे जितना भी बड़ा हो, जब ज्ञान और विनम्रता से टकराता है तो हार जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी हाथी और उल्लू की समझदारी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, मुस्कराते रहिए